नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। कनाडा से बेहद ही दुखदाई खबर आ रही है। कनाडा की राजधानी ओटावा में पिछले महीने करीब 6 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है और लूटपाट की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि वहां जो ट्रक ड्राइवर हैं वह भी लगातार एक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उस प्रदर्शन में 2 तरह के झंडों का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्वास्तिक का झंडा था और हैकेन क्रेज है जो हिटलर की पार्टी थी नाजी, तो उसमें एक स्वास्तिक की तरह चिन्ह बना रहता था। वो 2 झंडे दिखाई दे रहे थे। तो अब कनाडा के जो PM हैं जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, और वहाँ के एक और नेता हैं भारतीय मूल के हैं जगमीत सिंह, उन्होंने संसद में एक बिल लाने की घोषणा करी है और उस बिल में यह कहा जा रहा है कि कनाडा में स्वास्तिक और हैकेन क्रेस का जो निशान है इसे बैन कर दिया जाए। अब हैकेन क्रेस को स्वास्तिक के साथ जोड़ा जा रहा है जिससे हिंदू समुदाय में काफ़ी रोष है और लगातार जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह से यह कहा जा रहा है कि हैकेन क्रेस को स्वास्तिक के साथ बिल्कुल न जोड़ें, बल्कि यह तो हिंदू धर्म की आस्था का चिन्ह है। यदि आप इसको बैन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में बुरा लगेगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी बैन ना किया जाए। यह बिल लाया जा रहा है, अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू पैक्ट, हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव, ये अमेरिकी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है अमेरिका का। यह जब जो अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व स्तर में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है या काम करती है पूरे विश्व में, तो उनके जो अधिकार हैं, उनके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, उनके लिए यह वर्क करते हैं। तो हिंदू पैक्ट ने भी जगमीत सिंह हो गए और कनाडा के PM हो गए, उनसे आग्रह किया है कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है इसे बिल्कुल भी बैन नहीं किया जाना चाहिए। अब यह तो एक खबर हो गई, अब यहाँ से व्यक्तिगत राय शुरू होती है कि मैं क्या सोचता हूँ और आप क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल किसी भी धर्म का कोई चिन्ह हो उसे किसी और के साथ जोड़ देना या उसी धर्म के व्यक्ति के द्वारा यदि कोई हिंसा की गई है उसके साथ यदि आप एक धर्म के चिन्ह को जोड़ देते हैं या धर्म की बातों को जोड़ देते हैं, यह बहुत ही दुखदाई होता है और बहुत ही गलत होता है। इस तरह के फैसले बिल्कुल नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति विशेष किसी गलत काम को करता है, यदि आप हिटलर की बात ले लें, उसने बहुत से अत्याचार किए, लेकिन उसके हैकेन क्रेस निशान को स्वास्तिक के साथ जोड़ देना यह काफ़ी गलत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी एक समुदाय को ठेस पहुँचेगी। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है यदि आप स्वास्तिक के चिन्ह को बैन कर देते हैं कनाडा में। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा है। बहुसंख्यक हमेशा ही अल्पसंख्यकों पर हावी रहता है। यह आज की बात नहीं है, चाहे वह हिटलर के समय की बात हो, यहूदियों का नरसंहार हो या अन्य देशों की बात हो, लगातार अत्याचार होते रहते हैं। मौजूदा समय में आपने देखा कि जब क्रिसमस का दौर चल रहा था और क्रिसमस की पार्टियां मनाई जा रही थी, तो कुछ एक विशेष संगठन के लोग, राजनीतिक संगठन नहीं कहूँगा, विशेष संगठन के लोग लगातार उन पार्टीज को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे थे, लगातार उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, चर्चों पर भी हमला हुआ। बीते समय में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में दरगाहों पर भी हमला हुआ। तो यह लगातार देखने को मिलता है। लेकिन अब कनाडा में जो हो रहा है हम उसका लगातार विरोध करेंगे। बिल्कुल भी स्वास्तिक को बैन नहीं किया जाना चाहिए। और यही आग्रह मैं हिंदुस्तान के लोगों से भी करूंगा कि जब यहाँ पर एक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जाता है तो आपको भी बहुसंख्यकों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों के साथ तो दुर्व्यवहार हो रहा है, वह तो आवाज़ उठाएंगे, उनकी सुनी जाती है या नहीं, जैसे मौजूदा समय में हिजाब मामले को लेकर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका एक प्रतिक्रिया जिसे बोलते हैं अन्य जगह भी देखने को मिलेगी। अब कोई यही बोलेगा कि आप कनाडा में, आपको निशान से क्या मतलब है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, यही काफ़ी है, वहाँ की संसद जो फैसला करती है उस फैसले को मान लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं।
जो एक धार्मिक चिन्ह हो, धार्मिक नारे हों या उसकी मान्यताएं हों, कहीं ना कहीं व्यक्ति के हृदय से जुड़ी हुई होती हैं। यदि उन पर कोई आघात होता है तो उसे भी बुरा लगता है। तो इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। जिस तरह स्वास्थ्य के चिन्ह को बैन करने की बात कनाडा कर रहा है, तो इस पर अपनी राय अवश्य दें और कार्यक्रम को लाइक करें। यदि पसंद आ रहा है तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।